जम्मू काश्मीરમાં પાકિસ્તાનની વધુ એક નાપાક હરકત સાંબાના રામગઢ સેક્ટરમાં પાકિસ્તાને ફાયરિંગ કર્યું। એક મહિનામાં ત્રીજી વખત સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કર્યું। ફાયરિંગમાં એક જવાન ઇજાગ્રસ્ત થયો છે। રામગઢ કમ્યુનિટી હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર અપાઈ। પ્રાથમિક સારવાર બાદ જવાનને મિલિટરી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા। પાકિસ્તાનની નાપાક હરકતથી સરહદી વિસ્તારમાં દહેશતનો માહોલ છે। સતત થઈ રહેલા ફાયરિંગથી સ્કૂલો દ્વારા બસ મોકલવાની ના પાડી છે, જેથી હવે વાલીઓ પોતાના વાહન પર બાળકોને શાળાએ મૂકવા મજબૂર બન્યા। સતત ફાયરિંગ થતા કેટલાક લોકો તો ગામ છોડવા પણ મજબૂર બન્યા છે। पाकिस्तान द्वारा की गई सीज फायर वायलेशन में एक बीएसएफ का जवान जो है वो भी इंजर्ड हुआ है, जिसे कि रामगढ़ अस्पताल में पहले लाया गया था। उसका यहाँ पर फर्स्ट एड किया गया और अब उसे एमएच जम्मू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितने बजे ये पूरा वाकया हुआ और कितने बजे पेशेंट यहाँ लाया गया था? जी, पेशेंट को ही 1 AM लाया गया था। यहाँ पे पेशेंट सिक था। पेशेंट को बुलेट इंजरी थी एब्डोमेन्स में, तो हमने इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड करके पैकिंग करके जो हमारे पास प्रॉपर इंतज़ाम था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके हमने फर्दर उसको एमएच हॉस्पिटल सतवारी में रेफ़र कर दिया। क्योंकि हमें पहले ही आवाज़ें आ रही थी तो हम पहले ही अलर्ट थे कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम प्रॉपरली यहाँ पे सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स बीएमओ सर ने हमारे डॉक्टर्स को अरेंज किया हुआ है कि अगर बाई चांस ऐसी है तो वो अलग एक रोस्टर बना हुआ है, तो प्रॉपर टीम हमारी स्टार्ट हो जाती है कि उसको हैंडल करने के लिए। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार फायर हो रहा है, तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स ने भी विजिट किया। क्या वो भी पूरी तरह से दिशा निर्देश हैं कि आप अलर्ट पर रहें? जी जी जी, यहाँ से पहले 2 to 3 years में कोई फायरिंग वगैरह कोई ऐसा नहीं थी, लेकिन ये 3 to 4 days हो गए तो स्टार्ट हो गई थी। तो इसके हैंडल सिचुएशन करने के लिए प्रॉपर टीम बनी हुई है। सर हमारे यहाँ सब डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सब अलर्ट है यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। यहाँ भी फायर की आवाज़ आ रही थी? नहीं, यहाँ प्रॉपरली फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। कोई 12 o'clock स्टार्ट हो गई थी कि 3-4 फायरिंग मतलब अच्छी तरह हमें सुनाई दी। तो ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने में। तो साफ तौर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, कई सारे जो हमारे जवान हैं उन्हें इंजर्ड किया गया और कई सारे लोग भी पिछली बार इंजर्ड हुए थे। हालांकि अब बॉर्डर से सटे जितने भी अस्पताल और जो मेडिकल सेंटर्स हैं उन्हें पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया गया है, ताकि इस तरह की सिचुएशन से एमरजेंसी हैंडल करने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ अजतपुर आजी मीडिया, रामगढ़, सांबा। तो सांबाना रामगढ़ परिस्थिति છે। ફાયરિંગમાં એક જવાન ઇજાગ્રસ્ત થયો છે। ફાયરિંગ એટલું વધી રહ્યું છે કે લોકો ગામ છોડવા માટે મજબૂર બન્યા છે। પાકિસ્તાનની નાપાક હરકતથી સરહદી વિસ્તારમાં ડર। जी मीडिया की टीम लगातार उन इलाकों में आपको लेकर जा रही है जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया और कई ऐसे जो इलाके हैं जहां पर लगातार जो फायर है वो देर रात चलता रहा। मोटार शेल और छोटे गन से लगातार जो फायर चलता रहा उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो हुआ है। एक गाँव में हम यहाँ पर मौजूद है बॉर्डर के इलाके में, जहाँ पर अब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, बट बस जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। कुछ यहाँ पर बच्चे छोड़ने जा रहे जो उनके गार्डियंस हैं वो हमारे साथ हैं। हम देख रहे हैं बच्चों को आप छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ भी फायर हुआ रात भर? सर सुनने में आ रहा है कि हमारे गांव के पास जो शमशान घाट है वहाँ पे भी मतलब गोले वगैरह शेलिंग हुई है, पड़े हैं गोले वगैरह। तो अभी स्कूल वालों ने हमें मतलब फ़ोन किया हुआ है कि वो आपके गांव में गाड़ी नहीं आएगी, तो दूसरे गांव में हम अपने बच्चों को छोड़ने के जा रहे हैं कि स्कूल बस में पहुंचा दें इनको वहाँ पे। ऐसे रोज यहाँ आती थी बस? हाँ जी, डेली आती थी। सिर्फ आज मतलब रात को ज़्यादा हुई है शेलिंग। ऐसे तो इधर सही वगैरह में वहाँ पे होती है, लेकिन अभी हमारे गाँव में भी इधर सुनने को आ रहा है कि पड़े हुए हैं गोले। रात चलती रही फायर? जी सर, सुबह 4 बजे के करीब थोड़ी शांति दिखी हमें। हाँ, कितनी देर बाद फायर हुआ? पहले होती थी शेलिंग यहाँ पर? सर पहले हमारे यहाँ पे शेलिंग मतलब होती थी, ऐसे नहीं है कि नहीं होती है। जब भी अभी पहले सही वगैरह में हो रही थी, यहाँ 2-3 साल हो गए हैं नहीं हुई है, लेकिन अभी फिर से वही काम शुरू हो गया है। तो मतलब ये कभी हमें रात को बच्चों को लेके जाना भी पड़ता है यहाँ से, 3-3 4-4 दिन हमें यहाँ से उठ के मतलब दूसरे गाँव में रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल आती है यहाँ पे। तो अभी ठीक है फिलहाल, यहाँ नुकसान तो नहीं हुआ ज़्यादा? अभी तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, क्योंकि जो उस साइड में रहते हैं उनको सब पता होगा। शायद अंकल को पता होगा कि आपको यहाँ से फिर बच्चों को दूर छोड़ने? हाँ जी सर, हाँ जी। सारी रात हम मतलब ऐसे स्टोर रूम में पड़े रहे हैं बच्चों को लेके नीचे, कि ताकि कोई नुकसान ना हो बच्चों के लिए। तो सारी रात मतलब ऐसे फायरिंग की आवाज़ हाँ पूरा डर में थे थोड़ा।
जी, पूरी तरह से दहशत में ये रात जो है वो गुजरी है और कहीं ना कहीं अब जो है इन बच्चों को यहाँ से लेकर दूसरे गांव में छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे ही इस इलाके में फायर हुआ उसके बाद अब बस जो है, जो इन स्कूली बच्चों की जो बस यहाँ पर रोज आती थी वो भी यहाँ पर स्कूल वालों ने मना कर दिया है। प्रशासन की तरफ से लगातार अलग अलग लेवल पर जो अलर्टनेस है वो जारी की गई है, चेतावनी जो है वो जारी की गई है इन इलाकों में, और साफ तौर पर यही कहा गया है कि आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए। किसी भी इलाके में किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो जल्द से जल्द नज़दीकी पुलिस थाने में बताइए। साथ ही जो इन इलाकों में दिवाली तक जिस तरह से लगातार जो आतिशबाजी होती थी उसे भी यहाँ पर रोक दिया गया है, ताकि केओस जो है वो ना मचे और किसी तरह की फेक खबर ना निकले। पर लगातार ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की टीम जिस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है, साफ तौर पर किस तरह से पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा यहाँ पर नजर आ रहा है कि बच्चों को मजबूरन अब दूसरे गाँव में छोड़ने जाना पड़ रहा है, गार्डियंस को, पेरेंट्स को, और ये इम्पैक्ट जो है साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान का जो फेक प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज हो रहा है और पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो एक बार फिर से सामने है, और उसी का जवाब अब जरूर एक बड़ा जो कार्रवाई के तहत यहां पर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केने के साथ जतपुर जी मीडिया, रामगढ़ सेक्टर, सांबा। આજે નક્કી થશે બરોડા ડેરીના